हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.20। स्टार्ट करते हैं। अ रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टी एज r इक्वल टू at इंटू 1 माइनस अल्फा टी, वेयर a इज़ ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज़ ए पॉजिटिव फैक्टर। फाइंड फर्स्ट द वेलोसिटी v and acceleration w of the particle as functions of time. Second, the time interval delta t taken by the particle to return to the initial points and the distance s covered during that time. सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हम लोग को टाइम के फंक्शन में गिवन है और हम लोग को बताना है फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ गया। एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt। वेलोसिटी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है कि ये डेल्टा टी टाइम के बाद इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर जाता है, तो डेल्टा टी कितना है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये जो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है इसमें अगर हम लोग t ज़ीरो पुट कर दें तो r का वैल्यू ज़ीरो हो गया। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का ज़ीरो है, तो वापस अगर वो इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर जाता है तो फाइनल पोजीशन भी क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। तो ये इसका जो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन था, इसमें t की जगह डेल्टा टी पुट कर दिए। डेल्टा टी टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करके डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1/अल्फ़ा। इतने टाइम के बाद ये वापस इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न कर जाएगा। तो जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। तो हम लोग को ये बताना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा। इनिशियल पोजीशन भी ज़ीरो है और फाइनल भी ज़ीरो है, तो ये यू टर्न मार्कर आया है कहीं से। जिस जगह पर यू टर्न लिया होगा उस जगह पर इसका वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन में जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होता है वहीं से यू टर्न लेता है। सो पार्टिकल टेक्स यू टर्न व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो हम लोग वो टाइम निकाल लेते हैं। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था हम लोग उसको ज़ीरो कर रहे हैं। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ज़ीरो करके टाइम मिला 1/2अल्फ़ा। इतने टाइम के बाद पार्टिकल ने यू टर्न ले लिया होगा क्योंकि इस मोमेंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है। तो अब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं डायग्राम से। जो टाइम जिस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो है 1/2अल्फ़ा, इस टाइम पर हम लोग देख लेते हैं कि पार्टिकल का लोकेशन क्या है। तो टाइम के इस वैल्यू को हम लोग पोजीशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर हम लोग को पार्टिकल का पोजीशन मिला a/4अल्फ़ा। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखते हैं। t इक्वल टू ज़ीरो पर और t इक्वल टू डेल्टा टी पर दोनों ही टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन ज़ीरो, और जिस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो हुआ t इक्वल टू 1/2अल्फ़ा, उस समय पार्टिकल का पोजीशन है a/4अल्फ़ा। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया और फिर लौट कर वापस आ गया। ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a/4अल्फ़ा और वापस भी आया a/4अल्फ़ा। तो टोटल डिस्टेंस a/4अल्फ़ा प्लस a/4अल्फ़ा a/2अल्फ़ा, इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है।